जैसे कि जब हम अपने स्वयं के विषय में जब समझ जाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जब हो जाता है, तब आगे एक और जिज्ञासा बनती है। वो जिज्ञासा ये बनती है कि जब हम इतने सूक्ष्म, निराकार, देह से रहित, इंद्रियों से रहित और वो शक्ति हम हैं, तो ऐसा होते हुए भी हम इस देह में कैसे ठहरे हुए हैं, या हमारी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? क्या हम इस देह से निकल नहीं सकते? क्योंकि जब आप वहां अनुभव करते हो तो वहां देह से रहित अवस्था जैसे अनुभव होती है, लेकिन विचार करो, देह से निकल नहीं जाते, रहते देह में ही हो। तो हम जैसे शक्ति को इसमें ठहरे रहना और इतना सूक्ष्म तत्व जिसको कोई हमें रोक ही नहीं सकता, इसमें कैसे हम टिके हुए हैं? किसने इसमें हमें टिका रखा है? लेकिन ये भी महसूस होता है, अनुभव होता है कि हम इसमें हैं। ये भी सबको अनुभव होता है कि हम इसमें से निकल भी नहीं पा रहे हैं अपनी मर्जी से। स्वतः हम चाहें जब इसमें से निकल जाएं और जब मर्जी आके इसमें बस जाए, तो ऐसा भी नहीं हो हमें खुद को लगता। तो कौन है वो जो इसमें हमें रोक रखा है? कोई तो होगा, कोई तो कारण होगा, कोई तो ऐसी शक्ति होगी। इस शरीर में तो ऐसे सामर्थ्य है ही नहीं कि मुझ चेतन को इसमें कैद कर सके। फिर भी अनुभव होता है कि हम इसमें हैं। आंखों के पीछे से तो हम झांक रहे हैं और कैद तो है ही हम इसमें। दुख होता है, दर्द होता है, इसमें है तभी तो महसूस करते हैं ना। तो ऐसे कौन है? तो ये सिद्ध होता है कि कोई ऐसी शक्ति है जिसने हमें इस देह के अंदर उपस्थित कर रखा है। उसी शक्ति का नाम ईश्वर है। फिर आगे आता है कि जिस देह के अंदर हम हैं, इस देह में इतने यंत्र हैं, इतने साधन लगे हुए हैं, किसके लिए? तो हम अनुभव करते हैं कि हमें स्वयं को अनुभव होता है कि हम उसी साधन से तो अपना कार्य कर रहे हैं। फिर ये भी आता है कि ये साधन हमने न कहीं से बनते देखा है, न कहीं से आते देखा है, न किसी को देते देखा है। ये साधन मिल कहाँ गया, कहाँ से गया?
देखो, आंख के बिना हम अंधे हैं, वाणी के बिना हम गूंगे हैं, कान के बिना हम बहरे हैं, नासिका के बिना हम कोई सुगंध का अनुभव नहीं कर सकते, त्वचा के बिना कोई स्पर्श नहीं कर सकते। ये सब है। पाँव के बिना हम नहीं चल सकते, हाथ के बिना कुछ हम कर ही नहीं सकते, लेकिन ये सब है मेरे पास। ये कहां से आया? किसने दिया? और ये भी अनुभव करते हैं कि ना माँ ने दिया, ना बाप ने दिया, ना कोई रिश्तेदार ने दिया, ना कोई दुनिया की ऐसी कोई है जो हमें दिया। और ये भी है कि है, अगर है तो क्या अनायास है? लेकिन ये भी सिद्ध होता है कि अनायास है नहीं, और इसके बिना मेरा गुजारा भी नहीं होता। कौन है वो ज्ञानी? कौन है वो कृपालु? कौन है वो दयालु जो हम पे इतनी दया करके सब चीज दिया? हमने देखा नहीं, उसको देखा नहीं, लेकिन ये जो है इसको तो हम देख ही रहे हैं, जिससे हम सब कुछ कर रहे हैं ये तो हम देख रहे हैं कि है, इसको तो मना नहीं कर सकते। ईश्वर को मना कर सकते हो कि मैंने देखा नहीं तो कैसे मानूं? ठीक है। और जिस देह में आप हम सब बैठे हुए हैं, ये माटी, पानी, आग और हवा ही तो है। अब इस माटी, पानी, आग और हवा को किस तरह से इसमें हमें रचना करके हमें कैसे बिठा दिया? हम चेतन तत्व, ये जड़ तत्व, एक दूसरे के हम विजाती हैं, फिर भी हमारा कैसे संयोग हो गया? कौन है वो? ध्यान रखना, ये तभी हमें सोचने पे बाध्य होना पड़ता है जब हम आत्मज्ञान कर लेते हैं, तब। उससे पहले नहीं। उससे पहले तो हम अपने आप को देह ही मानते हैं, इंद्रियां ही मानते हैं, मन ही मानते हैं। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं चलता। आत्म साक्षात्कार के बाद में ये सब बारी आती है। तो अभी देखते हैं कि कोई न कोई तो है कौन? मैंने नहीं देखा, सच है, नहीं देखा, और किसी ने नहीं देखा। ये तो ऐसे है कि जैसे एक अंधा है, उसके सामने किसी ने कुछ चीज हाथ में पकड़ाया, वो तो देखा तो है नहीं, पकड़ा दिया हाथ में और चला गया। उस अंधे ने देखा तो है नहीं, लेकिन अंधा उसी को खा पी के उसी में मस्त हो रहा है। इसी तरह से हम सारे अंधे हैं, सारे अंधे हैं। किसी ने हमें आंख दे दिया, कान दे दिया, नाक दे दिया, जीवा दे दिया, वाणी दे दिया, हाथ दे दिया, पांव दे दिया, ये शरीर दे दिया, इसमें बिठा दिया। हम तो अंधे हैं, हमें पता नहीं। लेकिन इतना तो पता है, इतना तो हमें ज्ञान है कि इसको संभाल के रखो, नहीं मर जाएंगे। अब सारी उम्र लग जाता है इसी को संभालने में। आंख न फूट जाए, कान न चला जाए, दांत न टूट जाए, हाथ न टूटे, पांव न टूटे, शरीर के अंदर कोई बीमारी ना आने पाए, लीवर ना खराब हो, किडनी ना खराब हो, पल्स रेट हमारी सही चलती रहे, बीपी कम ज्यादा ना होने पाए, शुगर न बढ़ने पाए। इसको तो हम कंट्रोल करते रहते हैं।
कहाँ से आया कुछ पता नहीं, और पूरी उम्र लग जाती है इसको इस चक्कर में कि ये और हम अलग न होने पाए, क्योंकि इसका और हमारा अलगाववाद ही मृत्यु है। हम जीना चाहते हैं इसी में, इसी आग पानी हवा मिट्टी के घर के अंदर हम जीना चाहते हैं, इसी में रहना चाहते हैं, मरना भी नहीं चाहते, और पता भी नहीं कहां से आया। पता नहीं कि कहां से मिला। रहना हम इसी में चाहते हैं, इससे निकलना नहीं चाहते, और इसके बिना हमारा गुजारा भी नहीं होता, कुछ कार्य नहीं होता। हमने देखा भी नहीं किसने दिया है, तो ध्यान दो। हमने देखा नहीं, लेकिन ये है। हमने तो आपको भी नहीं देखा, आपने हमें भी नहीं देखा, फिर भी मानते हो ना। इसी तरह से जिसने ये आपको तन दिया हुआ है वो ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही गॉड है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही एक ओंकार है, वही जगत का स्वामी है, वही जगत का विश्वकर्मा है। दूसरे को क्यों मानो जिसने हमें कुछ दिया ही ना हो? दूसरा भगवान क्यों मानो जो हमारा कोई उपकार ही नहीं कर रहा हो? लेकिन ये तो मानोगे कि जिसके उपकार से हम सब जिंदा हैं। ये उपकार ना हो, सांस गई, अंदर वापस आना कठिन हो जाएगी। और जिसके उपकार से हमारी सांसें चल रही हैं, कोई तो है, कोई तो है। वो जो कोई है उसी को है रूप में हमें स्वीकार करना कि परमात्मा तो है, तो नाम जो मर्जी ले लो, है। क्यों है? जो आपके साथ कुछ उपकार नहीं करता, आप क्यों उसको मानोगे? जो उपकार कर रहा है उसको मान नहीं रहे हो, जो उपकार नहीं कर रहा उसको मान रहे। इस तरह से अगर हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और कितनी सुंदर सी व्यवस्था हमारे लिए किया गया है, कितनी सुंदर व्यवस्था। आपके शरीर में तो सारी व्यवस्थाएं है ही हैं। आपके शरीर के लिए संसार में असंख्य व्यवस्थाएं हैं। आपके शरीर में खिलाने के लिए अन्न, फल, फूल, वनस्पतियां तरह तरह के हैं। कहां से आया? कौन है वो? किसने दिया? और दे दिया तो आप इसमें डाल दे रहे हो, तो कौन पचाया? और पच के वो गया कहां? कहां गया? क्या ये सोचने के लिए बात नहीं होता कोई? कल का यह विषय था। जितनी अनंत रचनाएं हो रही हैं आपके शरीर में और शरीर से बाहर संसार में, किसकी है ये अनंत रचना? और उस रचनाकार का ही नाम ईश्वर कह लो, भगवान कह लो। जो बाहर भी रचना हो रही है और आपके अंदर भी रचना हो रही है। बाहर रचना न करे तो आपकी शरीर जीवित नहीं रह सकती।
क्योंकि उसी के द्वारा उस वही आहार लेकर आपकी शरीर जीवित होगी, इसलिए बाहर रचना करता है। और आपकी शरीर के अंदर रचना न करे तो आपकी शरीर वैसे भी जीवित नहीं रह सकती। आपका हार्ट जब से बनता है तब से शुरू होता है धड़कना, और कभी जीवन में बंद नहीं होता। जब बंद होता है तो फिर आपका नाम राम नाम सत्य ही होता है। कौन व्यवस्था कर रहा है ये आपका? यही सोचने पे हमें बाध्य होना पड़ता है। ऐसा तो है कोई, है ना? तो परमात्मा कैसे महसूस होते हैं कि कोई शक्ति है, कोई रचनाकार है, कोई ऐसा ज्ञानी है जिसको हमारे विषय में पूर्ण जानकारी है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। आवश्यकता बाद में पड़ेगी, उसकी पूर्ति पहले करके रचना करके दुरुस्त कर देता है। श्वास को की जरूरत आपको है, आपके हार्ट को, वो फेफड़े को है। अब जहां जहां चलते हैं सब जगह श्वास पहले से ही उपस्थित कर रखा है। आपके शरीर में जल की आवश्यकता है, जल उसने स्वतः ही बना रखा है। आपको इस शरीर को चलाने के लिए धरती चाहिए, धरती उसने स्वतः ही बना रखा है। आपकी शरीर के अंदर टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री। अगर नहीं होगा तो आपके सारे रक्त, सारे खून जम जाएंगे। उसके जमते आपकी सारी नसें ब्लॉक हो जाएंगी और तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा। हार्ट आपका चलना बंद हो जाएगा, खून मोटा हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा। कौन है वो? कोई तो है। इस तरह से है रूप में किसी शक्ति का एहसास होता है। वो शक्ति दिखाई नहीं देती। आपको आपकी मृत्यु भी दिखाई देती है। मृत्यु का अर्थ है शरीर से अलग होने का भी ज्ञान आपको होता रहता है, क्योंकि आप रोज देख रहे हो अपने समक्ष, अपने आगे, कि दुनिया मरी चली जा रही है। ये भी आपको दिखाई दे रहा है। कभी ये नहीं सोचा कि कौन शक्ति है वो? कौन है वो जो हमारे से पावरफुल है, जो हमें इसमें से अलग कर देगा? कौन है वो? तो वो भी मृत्यु का दाता ही है। वो जिसने जन्म दिया, वो भी शक्ति कभी आपको दिखाई नहीं दी, लेकिन जन्म आपको मिला है। जिसने आपके मां के गर्भ के अंदर आपके शरीर की रचना की, आपको दिखाई नहीं दिया, आपकी मां को भी दिखाई नहीं दिया, आपके बाप को दिखाई नहीं दिया, लेकिन रचना हुई। ये सत्य है। बेशक न दिखाई दे, लेकिन रचना तो दिखाई दे रही ना। रचना तो देखने में आ रहा है ना, सारी व्यवस्था तो देखने में आ रहा है ना। वो शक्तिमान की सारी शक्ति नजर आ रही है। यही है रूप से जो शक्ति का एहसास, यही ईश्वर का दर्शन है। कल बताया था
चार स्थान, चार स्वरूप आपके हैं और यह ईश्वर के भी है। जब आप शुद्ध स्वरूप में जाते हो, प्रकृति से रहित होते हो, ये आपका असली स्वरूप है, इसमें कोई मिश्रण कुछ नहीं है। इसी तरह से जब ईश्वर आनंद स्वरूप में होता है तो ईश्वर का शुद्ध स्वरूप है, इसमें कोई मिश्रण नहीं है। जब आप स्वप्न रूप में जाते हो तो ये स्वप्न संसार है आपका। जब आप स्थूल संसार में आते हो तो यही आपका स्थूल संसार है, आपकी रचना है। इसी तरह से परमात्मा के द्वारा जब स्थूल संसार दिखाई देने लग जाता तो स्थूल रचना परमात्मा की है। जब आप विचारों में होते हो तो ये आपके संस्कार होते हैं। जब प्रकृति साम्यावस्था में होती है तो ही परमात्मा का सोच अवस्था होता है, जहां रचना की प्लानिंग चलती है। तो विचार कीजिए, जिस शक्ति के सहारे हम जिंदा हैं, जिस शक्ति के सहारे हम श्वास ले रहे हैं, जिस शक्ति के सहारे हम बोल रहे हैं, जिस शक्ति के सहारे हम चख रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे लिए वो शक्ति ही पूजनीय है, वो शक्ति ही उपासनीय है। वो शक्ति का अगर रूप होता तो इन्हीं रूपों में उसका भी रूप दिखाई देता। अगर उस शक्ति का रूप होता तो कोई रूप बनता ही नहीं, क्योंकि रूपवान पदार्थ से रूप नहीं बनता। रूपवान पदार्थ से रूपवान पदार्थ ही बनेगा, और शक्ति से रूपवान शक्ति नहीं बनती, क्योंकि वो शक्ति है। उस शक्ति से ये रूपवान पदार्थ प्रकट हो रहे हैं, उसी शक्ति से। और यही शक्ति आप भी हो। इस तरह से जब आप सर्वत्र उस ईश्वर की व्यवस्था का एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, उस ईश्वर की शक्ति को आप एहसास करते हैं, उस ईश्वर की रचना का जब आप एहसास करते हैं, जब आपको लगता है ईश्वर कितना बड़ा ज्ञानी है, सारे संसार जितना भी बनाया है बहुत ही ज्ञान मूलक व्यवस्था से बनाया गया है, जब इस प्रकार से आप देखने लग जाते हो संसार को, तब ही आपके अंदर इस अदृश्य शक्ति के प्रति प्रेम मरने लग जाता है। तब ही आपको इस अदृश्य शक्ति के प्रति भाव प्रकट होता है। अगर आप ऐसा नहीं देखते तो उसी को नास्तिक कहते हैं। जो ऐसा देखता है उसको आस्तिक कहते हैं। नास्तिक का अर्थ नहीं है, आस्तिक का अर्थ है। सबको महसूस होता है कि कोई तो है, तो है रूप में ईश्वर का एहसास होना ही ईश्वर को महसूस करना है। ध्यान रखना, है रूप में ईश्वर महसूस होता है, आभास होता है,
अनुभव होता है। जब ऐसा अनुभव होने लग जाता है तो साधक गदगद होने लग जाता है। सर्वत्र उस शक्ति का एहसास होता रहता है, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं उस शक्ति का एहसास होने लग जाता है। और ये एहसास बुद्धि के थ्रू पहले किया जाता है। और ये बुद्धि क्या है? बौद्धिक ज्ञान है। ध्यान रखना, संसार का ज्ञान बौद्धिक स्तर पे ही होता है। अब आपने संसार में जितनी भी रचनाएं हैं, सबके अंदर ये रचना को आप देख रहे हो, इस व्यवस्था को आप देख रहे हो। ये व्यवस्था, ये रचना, ये ज्ञान साधारण बुद्धि तो ग्रहण कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती। साधारण बुद्धि तो बस भोगने तक ही सीमित है, भोगने तक। इस तरह जब साधक को इस तरह से जब अनुभव होने लग जाता है तो अब उसकी दिव्य दृष्टि प्रकट हो गई है। ना, दिव्य दृष्टि अब प्रकट हो गई। अब इस दिव्य दृष्टि के सहारे जहां भी आप जाओगे, जहां भी आप देखोगे, जहां भी आप घूमोगे, सब जगह ईश्वर की परिक्रमा कर रहे हो। सब जगह ईश्वर को ही आप झांक रहे हो। सब जगह शक्ति आपको विद्यमान अनुभव होगी। इस समय आपको वो माया का रूप नहीं दिखाई देगा। सारा संसार जिसको आप देखकर आकर्षित हो रहे हैं, इस समय संसार के किसी पदार्थ के अंदर आपको आकर्षण नहीं दिखाई देगा। इस समय ये बुद्धि आते ही सभी पदार्थों के अंदर दिव्य शक्ति का अनुभव होगा, दिव्य शक्ति का। और जब दिव्य शक्ति का अनुभव होने लग जाए तब समझ लेना आपकी मेधा बुद्धि प्रकट हो गई है, आपकी प्रज्ञा खुल गई है, आपकी रितंभरा काम कर रही है। क्योंकि जब परमात्मा को जो देखने लग जाता है, परमात्मा के प्रति जब भाव बनाता है, तो ईश्वर हमें दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं। जिस दिव्य दृष्टि से हम दिव्य पुरुष का साक्षात्कार करते हैं, और ये वही दिव्य पुरुष है जो सर्वत्र व्यापक रूप से विद्यमान है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है। लेकिन दिव्य दृष्टि से वो दिव्य पुरुष प्रकट होगा, प्रकट रूप में दिखाई देगा। ध्यान रखना, प्रकट बहुत रहस्यपूर्ण शब्द है। प्रकट कहते हैं है ना आया है ना कहीं से आएगा, जो ऑलरेडी पहले मौजूद है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन था, है, वो जाता ही नहीं। जब दिखाई देने लग जाए, जब अनुभव में आने लग जाए, तो इस अनुभव का नाम है प्रकट होना ईश्वर का। अनुभव में नहीं आ रहा है तो वो अप्रकट है।
कल बताया था ना, गीता का 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, कि ज्ञानी के सामने सदा मैं प्रकट हूं, अज्ञानी से अति दूर परे हूं, अप्रकट हूं। इस तरह से इस ज्ञान दृष्टि से जो देखता है, सर्वत्र परमात्मा उसके समक्ष प्रकट हैं। प्रकट फिर दोबारा समझो, जैसे हवा है, आप वार्तालाप कर रहे हो, टच कर रही है आपको, इधर आपका ध्यान ही नहीं है। जब आपने ध्यान दिया तो हवा को महसूस करने लगे, जब ध्यान नहीं दिए तो महसूस नहीं हो रहा था, जब ध्यान दिए तो प्रकट, ध्यान नहीं दिए तो अप्रकट। जैसे प्रकाश है, आंख बंद कर रखे हो तो आपको पता नहीं चल रहा है कि प्रकाश है, प्रकाश तो प्रकट है। आंख खोला तो आपको लगा कि हाँ जी प्रकाश है। आपकी आंख बंद करने, आपके आंख खोलने से प्रकाश ना आया ना गया, वो तो था ही। इसी तरह से परमात्मा आकाश की भांति सर्वत्र विराजमान है, ज्ञानी के समक्ष प्रकट होते हैं, अज्ञानी के समक्ष अप्रकट होते हैं। ज्ञान दृष्टि से वो प्रकट रूप का अनुभव होता है, अज्ञान दृष्टि से अनुभव नहीं हो पाता। इस तरह से आप करेंगे तो ये बाहर, पहले जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे बाहर, जब तक आप रोम रोम के एक एक छिद्र के अंदर ईश्वर को विराजमान अनुभव नहीं कर पाओगे, तब तक प्रेम ही नहीं होगा। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक वो आपको आनंद भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आनंद एक ईश्वर का विशेष गुण है जो सिर्फ अपने भक्त को देते हैं और किसी को नहीं। सिर्फ वो भी जो पूर्ण जिज्ञासु, पूर्ण समर्पित होता है, सिर्फ उसी को ये अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, दूसरे को नहीं। समर्पित वही हो पाएगा जो पहले संसार के अंदर अनुभव तो कर पाएगा। संसार में नास्तिक है तो अंदर आस्तिक कैसे बन पाएगा? संसार में पहले देखकर आस्तिक का अर्थ जो है उसका महसूस तो करे, अनुभव करे, तभी अंदर ब्रह्मानंद की अनुभूति भी हो पाएगी। सभी आत्माओं का और ईश्वर का व्यापक संबंध है। ध्यान रखना, हमारा संबंध क्या ईश्वर से है? व्याप और व्यापक, यह संबंध है। और व्याप और व्यापक का संबंध कभी विच्छेद हो ही नहीं सकता। व्याप्य क्या है, व्यापक क्या है? इसी तरह से संसार के समस्त पदार्थों का और आकाश से व्याप और व्यापक संबंध है। संसार के भौतिक पदार्थों का आकाश से व्यापक संबंध है, और आत्मा का ईश्वर से व्याप और व्यापक संबंध है। संबंध ये है हमारे ईश्वर का संबंध, जो संबंध कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, असंभव है। व्याप्य क्या है, व्यापक क्या है? जैसे आकाश ना हो, ये आकाश का अर्थ अगर खाली स्थान ना हो तो सृष्टि का कोई पदार्थ टिक ही नहीं सकता कहीं। खाली स्थान ना हो तो आपकी शरीर टिक ही नहीं सकती, सब जगह टकरा जाएगी, विध्वंस हो जाएगा।
एक एक अणु परमाणु इसी आकाश के अंदर, खाली आकाश के अंदर घूम रहे हैं, रमण कर रहे हैं, यहीं विश्राम पा रहे हैं। सारी धरती, सूरज, चांद, तारे, पानी, हवा, अग्नि, सब इसी आकाश के अंदर विश्राम पा रहे हैं। आकाश के अंदर समा जा रहे हैं। आकाश से ही बनकर ये रूप प्रकट हो रहा है। ये है व्यापक संबंध प्रकृति का, पदार्थ का और आकाश का। और हमारा ईश्वर का क्या संबंध है? ये भी व्यापक और व्यापक का संबंध है। जैसे आकाश शून्य है, उस शून्य का भी शून्य ईश्वर है। हम उसी शून्य के अंदर समाये हुए हैं, क्योंकि हमें न तो आकाश टिका सकता है, न पांचों तत्व टिका सकते हैं। हम इतने बारीक हैं, सूक्ष्म हैं, और हमारे से भी सूक्ष्म ईश्वर है, इसलिए वो हमें टिका ले रहे हैं। इसलिए हम उसी के अंदर ही टिके पड़े हैं। अर्थात यूं कह लो कि हम जहां बैठे हैं, आत्मा जहां बैठा है, वो ईश्वर की गोद ही है, वो ईश्वर ही है। ईश्वर में ही आत्मा बैठा है। इसका नाम है व्यापक और व्यापक संबंध। ये संबंध है, लेकिन अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे जब आप स्वरूप में जाते हो तो वहां देखो ना, आप कहां टिके पड़े हो, कैसे ठहरे हो, आप कहां ठहरे हो। आप स्वरूप से और आगे जब बढ़ोगे तब आप देखोगे कि आप आनंद में ही ठहरे हो। उस जगह आपको व्यापक और व्यापक संबंध का ज्ञान हो पाएगा। आत्मा उसी में ठहरा है। आत्मा का अधिष्ठान परमात्मा ही है। ये हमारा ईश्वर का संबंध है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको सब महसूस होता रहेगा। इसलिए आज बहुत समय हो गया। हरिओम। जब आप प्रयत्न करेंगे इस दिव्य दृष्टि से तो ईश्वर महसूस होने लग जाएंगे। ये महसूस ही होंगे, दिखाई नहीं देंगे, सुनाई नहीं देंगे, सुंघाई नहीं देंगे, छूने नहीं लग जाओगे, लेकिन महसूस होने लग जाएंगे। महसूस होना ये चेतन का धर्म है, चेतन का काम है। चेतन को जब महसूस होने लग जाएंगे तब ही चेतन के अंदर प्रेम प्रकट होता है। अब बिना प्रेम के प्रकट वो गोपाल तो होते ही नहीं। जब प्रेम आपके अंदर आएगा तब देखना गदगद होगे, एक पुकार होगी, उसके बाद में दौड़ दौड़े आपके हृदय के अंदर चले आएंगे। हरिओम। हाथ में आया रतन धन, लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह की स्थिति तेरी उस पार हो जानी नहीं। हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह की स्थिति तेरी उस पार हो जानी नहीं। जान कर अनजान बनता मैं सदा जिंदा रहूं। जान कर अनजान बनता मैं सदा जिंदा रहूं। घूमती हरदम कसाइन, घूमती हरदम कसाइन, मौत सिर पर जानी नहीं। हाथ में आया
रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। क्या हुआ वेदों को पढ़कर, भेद कुछ जानी नहीं। क्या हुआ वेदों को पढ़कर, भेद कुछ जानी नहीं। आत्मा को जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। क्या हुआ वेदों को पढ़कर, भेद कुछ जानी नहीं। आत्मा को जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। जम रही काई तेरे अंतःकरण पर बेशुमार। जम रही काई तेरे अंतःकरण पर बेशुमार। भक्ति के मंजन से मूरख, भक्ति के मंजन से मूरख, दूर कर जानी नहीं। हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। तुच्छ गानों को सदाए सुर तू गाता रहा। तुच्छ गानों को सदाए सुर तू गाता रहा। रागिनी सतनाम की, रागिनी सतनाम की, बाज में भर जानी नहीं हो। रागिनी सतनाम की, बाजे में भर जानी नहीं। हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह किस्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। इस तरह किस्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। ओम हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।